सारे विद्यार्थियों को सत श्री अकाल। आपां पिछले लैक्चर दे विच थ्योरम प्रूव कीती सीगी ग्रुप चैप्टर दी कि ए जी विच बिलोंग करता है तो ऑर्डर ऑफ ए एन हैगा, दैन ए दी पावर एम इक्वल्स टू ई इफ एंड ओनली इफ एन इज़ डिवाइजर ऑफ एम। ये थ्योरम प्रूव कीती सी आपां ने। इहदे विच ओनली इफ पार्ट की सीगा, जिहड़ा ओनली इफ पार्ट सीगा वो सी ऑर्डर ऑफ ए एम, ए दी पावर एम ई हैगा अपने को, तो इत्थों कह सकते हैं कि ए दी ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन तो ए दी पावर एम इक्वल्स टू ई, तो इत्थों कह सकते हैं कि एन इज़ डिवाइजर ऑफ एम। ओनली इफ पार्ट विच की सीगा अपने को ए गिवन सीगा, ये प्रूव करना। मैं ओनली इफ पार्ट तां लिखिया है बिकॉज ए वाला जिहड़ा पार्ट हैगा अगे यूज़ होगा थ्योरमां दे विच, जिहड़ी आपां नैक्सट थ्योरम करनी हैगी उहदे विच ए वाला पार्ट यूज़ होगा। तो थोड़ा जिहा इहदे बारे समझाउणा हैगा, प्रूफ तो आपां कर चुके हैं पर थोड़ा जिहा समझाउणा होर इहदे विच तां जो आपां नूं नैक्सट थ्योरम जिहड़ी करनी हैगी आ वो सौखी समझ आ जाए। एक इहदे विच ना जिहड़ी नैक्सट थ्योरम आपां करांगे स्टेटमेंट लिखदे आं आपां ओहदी बाद चों, वो नैक्सट थ्योरम दे विच एक नंबर थ्योरी बुक के कंसैप्ट आउणगे। नंबर थ्योरी बुक, ये नंबर थ्योरी बुक जिहड़ी हैगी आ ये आपां नूं ऑप्शन दे विच है। इस बार ऑप्शन दे विच मतलब एक ये बुक हैगी आ, एक हैगी आ मैथेमैटिकल मैथड बुक, दोनों विच एक करनी है आपां ने। उहदे विचों आपां मैथेमैटिकल बुक ही करांगे, ये नहीं करनी। पर ये बुक के कुछ कंसैप्ट जिहड़े अगे थ्योरमां करनियां ने, जिहड़ी अगले जिहड़ी मेन नैक्सट थ्योरम हैगी उहदे विच आउणगे, अगे भी थ्योरमां विच आउणगे, तो वो कंसैप्ट दसने नाल नैक्सट थ्योरम दे विच। जे नैक्सट थ्योरम करनी हैगी है तो थ्योरम छोटी आ पर इन्ना कंसैप्ट करके वो समझाने वाला काम ज़्यादा हैगा, इस करके ध्यान नाल सुन लियो। तो वो थ्योरम स्टार्ट करने तो पहला कुछ नंबर थ्योरी का कंसैप्ट ये आ रहा है, पहला वो समझाना है, दसना है, या फिर इदा कह लो। देखो एन इज़ अ डिवाइजर ऑफ एम, इनू आपां एग्जाम्पल किया सी लास्ट वारी लास्ट लैक्चर विच कि 2 इज़ डिवाइजर ऑफ 4, 2 इज़ डिवाइजर ऑफ 4 मतलब 2 4 नूं डिवाइड करता है। ये पिछले लैक्चर विच आपां करया सीगा। इहदा मतलब इदा हुंदा है, चलो इनू इदा भी पा सकते हैं कि 2 डिवाइड्स 4 इज़ डिवाइजर ऑफ दी थां ते आपां डिवाइड पा सकते हैं। इज़ डिवाइजर ऑफ दी थां ते आपां डिवाइड पा सकते हैं कि 2 डिवाइड करता 4 नूं, जां इदा कह लवो कि 2 इज़ डिवाइजर ऑफ 4 आ, ये गल सेम ही है। हुण नंबर थ्योरी बुक दे विच डिवाइड वास्ते सिंबल सीगा, वो सिंबल की सीगा, दैट इज़ वो इदा पावांगे सीधी लाइन 2 डिवाइड्स 4, एक सिंबल ये सिंबल डिवाइड वास्ते पाए पढ़ांगे आपां 2 डिवाइड्स 4। हुण सिंबल च कन्फ्यूज नहीं होना हैगा, जिमें आपां कहिए 2 ये अपॉन जो छोटी क्लास पढ़ते आ रहे हैं 2/4 या 2/4 या 2/4, ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ कि 2/4 ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਤਾ ਆਪਾਂ 1/2 आ गया। पर उरे ਇਹ लाइन सीधी पाउणी आ तो ये दोने अखर इक्को लाइन च पाने, इक्को लाइन च अखर पाने, इदा नहीं पाना हैगा 2 डिवाइड 4, इदा नहीं पाना है, इक्को लाइन च पाने अपने। ਇਹਦਾ मतलब की है ये बटा नहीं हैगा, बटा होर चीज़ आ जो छोटी क्लास पढ़ते आ रहे हैं आप। इसका मतलब सिंपल सिर्फ मतलब यही है कि 2 4 नूं डिवाइड करता है। जिमें देखो 2 5 नूं डिवाइड नहीं करता, जे डिवाइड नहीं करता तो आप इत्थे कट देंगे कि डिवाइड नहीं कर रहे। 2 डज नॉट डिवाइड 5, जो मेन आ सिंबल का आप यूज़ नहीं करना, ये आप मेन आ सिंबल यूज़ करना है, ये वाला सिंबल आप यूज़ करना डिवाइड वास्ते। तो इनू आप लिख सकते हैं, इत्थे आ रहा थोड़ा जिहा दसना थ्योरम है किवें सी, प्रूफ नहीं दसना है, बस ये स्टेटमेंट समझनी है अपने। जे ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एन आ तो ए दी पावर एम इक्वल्स टू ई, दिस इंप्लाइज जे ए दी पावर एम इक्वल टू ई हैगा तो एन इज़ डिवाइजर ऑफ एम, जां दैट इज़ एन डिवाइड करेगा एम, एन डिवाइड्स एम। हुण यह गल याद रखनी है, याद किवें रखनी हैगी वो तरीका थोड़ा दसना हैगा, वो तरीका आप दसना हैगा। ये ध्यान दो किवें हैगा, जे ऑर्डर ऑफ ए एन मतलब
ए दी पावर n तो पक्का e बनेगी। शायद ध्यान दे विच होवे दो गल्लां हुंदियां ने, एक ऑर्डर ऑफ ए इक्वल n का मतलब जो दो गल्लां हुंदियां। पहली गल, पहला कंसैप्ट हुंदा कि a दी पावर n पक्का e बनेगी तो n की होगा इस लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर या लीस्ट पॉजिटिव इंटैग्रल पावर। ये दो गल्लां होंदियां अपने को। चलो देखो, ऑर्डर ऑफ ए एन आ तो ए दी पर एन पक्का ई बनेगा तो एन की होगा सब तो छोटा पॉजिटिव इंटीजर होगा। हुण ये कहता हैगा, ये पता कि ए दी पर एन पक्का ई बनेगा। जे ए दी पर एन पक्का ई बनेगा, जे किसी होर पावर वास्ते मान लो ए दी पर एम वास्ते ई बन गया, किसी होर पावर वास्ते ई बन गया तो ऑर्डर पक्का ये पावर नूं डिवाइड करेगा। ये कहती है सिर्फ इदां ही याद रख लियो कि आप यूज़ करांगे सौखा रहूगा। किवें याद रखना कि ऑर्डर ऑफ ए एन आ, ऑर्डर ऑफ ए एन मतलब कि ए दी पर एन पक्का ई बनेगी। जे किसी होर पावर वास्ते ई बन गया, मान लो ए दी पर एम वास्ते ई बन गया तो ऑर्डर छोटा हैगा, तो छोटा पक्का इनू डिवाइड करेगा, एन डिवाइड्स एम होगा पक्का। ये पक्का ये प्रूव किया आपने। जिवें ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू मान लो 5 आ, तो ए दी पावर 5 किसी होर पावर वास्ते जे ई बन गया, किसी भी होर पावर वास्ते ई बन गया तो पक्का यह डिवाइड करेगा किसी होर पावर। 5 डिवाइड 5 करदा, 5 डिवाइड 10 करदा, 5 डिवाइड 15 करदा, 5 डिवाइड 20 करदा। एक बार दोबारा देख ले किवें। ऑर्डर ऑफ ए एन, ए दी पर एन पक्का ई बनेगी। जे किसी होर पावर वास्ते ई बन गया तो ऑर्डर पक्का इसमें डिवाइड करेगा। क्यों डिवाइड करेगा? छोटा होंदा ना ऑर्डर, छोटा पक्का बड़े नूं डिवाइड करेगा। छोटा क्यों होंदा? बिकॉज एन की होंदी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, छोटी पावर होंदी है। जिवें एक होर देख लो, जे आप इदां लिखिए ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू हैगा मान लो के, वैसे सिंपल लै रहे हैं, तो ए दी पावर टी इक्वल्स टू ई बन गया। तो की होगा ये सब तो छोटी पावर के आ जिहदे वास्ते ई बनेगा। जे किसी होर पावर वास्ते ई बन गया तो छोटी पावर पक्का जिहड़ी हैगी आ वो इहनूं डिवाइड करेगी। ये थ्योरम कहती है। छोटी वड्डी मैं तां यूज़ कर रहा हैगा कि इसनूं याद रखना सौखा रहे कि छोटा ही हमेशा वड्डे नूं डिवाइड करता हुंदा। ये कदे नहीं हुंदा हैगा कि वड्डा नंबर छोटे नूं डिवाइड करे, इदां नहीं कदे हुंदा। इस करके मैं छोटा वड्डा ले रहा है कि ये नंबर छोटा हैगा तो यही इसनूं डिवाइड करेगा, ए इसनूं डिवाइड नहीं करेगा, एन ही डिवाइड करेगा एम। दोबारा दे लो किवें कह रहे हैं, जिवें ये नंबर छोटा वड्डे नूं डिवाइड करदा हुंदा जां बराबर बराबर डिवाइड करनगे। वड्डा नंबर छोटे नूं कदे भी डिवाइड नहीं करूगा, ये डिवाइड नहीं करेगा जी। तो स्टेटमेंट सीगी इदां याद रखनी है अपने। अगे थ्योरम करनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है थ्योरम जी। ये कंसैप्ट काफ़ी आएंगे, वो अपने कंसैप्ट से लिख लियो ध्यान नाल। मेन तो ये भी थोड़े कंसैप्ट ज़्यादा तो लगणगे आपां नूं, क्योंकि नंबर 3 बुक आपां कीती नहीं हुई हैगी। जे तो बुक करी होंदी फिर तो काम सौखा हो जाता अपना। हुण वो बुक नहीं करी हुई अपनी, इस करके वो कंसैप्ट भी ये दसने है, तो थोड़ी थ्योरम ये समझाने लगे लंबी जाऊगी। मैं स्टेटमेंट बोल रहा हैगा, स्टेटमेंट तुसी देख लो। लेट जी बी अ ग्रुप एंड लेट ए बिलोंग्स टू जी, बी ऑर्डर एम, बी ऑफ ऑर्डर एम, then order of a दी पावर k equals to m upon m k द GCD। आ ब्रैकेट GCD ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, GCD ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਖ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਚਲੋ जी B ਆ ਗਰੁੱਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, जी B ਆ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜੀ, तो दिता है आपू लैट ए बिलोंग्स टू जी, मतलब ऑर्डर ऑफ ए एम दिता है, वेयर ए बिलोंग्स टू जी, ये भी गिवन आपू जी।
अपने शो करना कि ऑर्डर ऑफ ए दी पावर के ए इक्वल्स टू आएगा एम अपॉन एम के दा जी सी डी। जी आ चीज़ पाई हैगी आपां एम के आ ब्रैकेट पाई हैगी आ, इहदा मीनिंग हुंदा ना इदां पढ़ना आपां ने जी सी डी। ये पढ़ांगे की हुंदा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जी सी डी ऑफ एम कॉमा के। ये एम ते के दा जी सी डी है। चलो आ थ्योरम आपां ने प्रूव करना कि ऑर्डर ऑफ ए एम दे बराबर आ, तो ऑर्डर ऑफ ए दी पावर के ए दी पावर जिन्नी मर्जी होवे ਉਹਦਾ ऑर्डर कड्डांगे आपां एम अपॉन एम के दा जी सी डी। आ चीज़ होगी। तो थ्योरम आपां स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरम स्टार्ट करने तो पहला ये गल समझाउणी आ कि जी सी डी ऑफ जी सी डी का मतलब की होता है। तो देखो जी सिंबल होंदा हैगा ग्रेटेस्ट वास्ते, ग्रेटेस्ट सी कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ये होंदा हैगा जी ग्रेटेस्ट सी कॉमन डी डिवाइज़र। ये कंसैप्ट जिहड़ा हैगा 7वीं 8वीं क्लास का कंसैप्ट है जी कि कढ़ना किवें हुंदा जी सी डी आपां किवें कढ़दे हुंदे हां। तो देखते हैं आपां सारा किवें। मान लो अपने एक 15 हैगा नंबर, एक मान लो 24 है, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ जी सी डी फाइंड करना की ਹੁੰਦਾ 15 ਤੇ 24 ਦਾ ਆਪਾਂ जी सी डी फाइंड करना। ਉਹ ਕਿਵੇਂ फाइंड ਕਰਾਂਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ डिवाइज़र ऑफ नाम देखो ध्यान ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ एम कॉमा के ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ डिवाइज़र ऑफ एम कॉमा के ਲੱਭਾਂਗੇ। डिवाइज़र होंदे ने कि एम ते के नूं कौन कौन डिवाइड करूँगा वो लभदे पहला आप डिवाइज़र ऑफ 15 लभांगे 15, फिर आप लभांगे डिवाइज़र ऑफ 24। मतलब डिवाइज़र ऑफ एम कॉमा के दोनों डिवाइज़र लभना कि एम ते के नूं कौन कौन डिवाइड करता। डिवाइज़र 15 लभांगे पहला 15 नूं कौन डिवाइड करता। ये लैने पॉजिटिव होंदे ने हमेशा, ये हमेशा पॉजिटिव लैने होंदे ने। इनू डिवाइड करूँगा एक तो 1 डिवाइड करेगा 15 नूं, होर कौन करेगा जी एक 3 करेगा, एक 5 करेगा, एक 15 करेगा। बस आही 4 नंबर ने जिहड़े 15 नूं 15 नूं डिवाइड करनगे। डिवाइज़र ऑफ 24 नूं कौन कौन डिवाइड करेगा? एक तो 1 करेगा जी, एक 2 करेगा, एक 3 करेगा, एक करेगा 4 6 8 12 20। जिन्ने डिवाइज़र है ने सारे लिखने होंगे ने आपां, जिन्ने डिवाइज़र है ने सारे आपां लिखने होंगे ने। सो डिवाइज़र ऑफ 15 लभ लिया आपां, डिवाइज़र ऑफ 24 पहले लभांगे आपां डिवाइज़र ऑफ एम के, दोनों के आपां डिवाइज़र लभ ले 15 24 के। हुण लैणे आपां इन्हां चों कॉमन डिवाइज़र। कॉमन किहड़े हुंदे ने? जिहड़े दोनों च साझे ने, जिहड़े दोहां नूं डिवाइड करदे ने। जिवें देखो 1 दोहां नूं डिवाइड कर रहा दोनों विच कॉमन, 3 भी दोहां नूं डिवाइड कर रहा। कोई होर नंबर जिहड़ा है जिहड़ा दोहां नूं डिवाइड करदा होवे, होर कोई नहीं हैगा। तो फिर की लभ्या आपां लभणे हैगे ने कॉमन डिवाइज़र ऑफ एम के। कॉमन डिवाइज़र ऑफ एम के की आ गया अपने को 1 ते 3 दोनों कॉमन डिवाइज़र ने। हुण की लैणा आपां इन्हां चों ग्रेटेस्ट, जिहड़ा कॉमन डिवाइज़र दे विचों सब तो वड्डा होगा वो लैणा। कॉमन डिवाइज़र किहड़े किहड़े सी अपने कोल? 1 ते 3। इन्हां चों वड्डा किहड़ा होगा अपने कोल जी? देयरफॉर 15 ते 24 का जी सी डी की आऊगा कि कॉमन डिवाइज़र दे विचों सब तो वड्डा। ये 3 आंसर आ जाएगा। कॉमन डिवाइज़र दे विचों सब तो वड्डा जिहड़ा हुंदा हैगा उहनूं आपां जी सी डी कहते हैं। जी सी डी पहला कॉमन पहले डिवाइज़र लभांगे, फिर देखेंगे कॉमन डिवाइज़र किहड़े इन्हां विचों, ते उन्हां कॉमन डिवाइज़र दे विचों सब तो वड्डा किहड़ा हैगा उहनूं कहांगे आपां ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ये जी सी डी आप इदा कढ़ना होंदा। जी सी डी मतलब ये होंदा। एक होर बड़ी इंपॉर्टेंट है, सारी गल्लां ध्यान रखनी, सारी गल्लां आपां सारियां गल्लां आपां यूज़ करांगे जी। जे मान लो मैं नंबर वैसे ही मान रहा, मान लो 15/24 बटा है 15/24,
GCD कितना आ रहा है अपने को 3 मतलब कि 3 ही सब तो बड़ा नंबर आ जिहड़ा दोहां नूं डिवाइड कर रहा। GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कि 3 ही एक सब तो बड़ा नंबर आ अजिहा जिहड़ा दोहां नूं डिवाइड कर रहा। जे 3 ते आपां डिवाइड करांगे ये 5 आ गया, ये 8 आ गया, 3 ते डिवाइड करता अपने। जो GCD उपर आपां डिवाइड करता है तो ये आपस किसी होर नंबर से कैंसल नहीं होंगे, क्योंकि GCD की है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। जे GCD से आप डिवाइड करते हैं आपस ये अगे फरदर डिवाइड नहीं होंगे, बस 5/8 ही आऊगा आंसर। एक एग्जाम्पल ये गल समझानी है, कंसैप्ट है जी। जिमें एक एग्जाम्पल होर लैनी है समझाने वास्ते। एक तो मान लो 8 आ जी, एक 20 है, इहदा GCD कढ़ना आपने। ये डिवाइज़र की आएंगे 8 दे 1 2 4 8। 20 डिवाइज़र की होणगे 1 2 4 5 10 20। कॉमन किहड़े ने? एक आ कॉमन आ, एक आ कॉमन आ, एक आ कॉमन। इन्हां चों ग्रेटेस्ट किहड़ा जी 4। ये की आ गया GCD। जिहड़ी गल समझाने देखियो, जे मान लो इन्हां च डिवाइड होवे, इन्हां विच बटा होवे, GCD च एक होर गल हुंदी है, जे इनू आपां GCD ते कैंसल करता उपर नीचे, मान लो 4 ते कैंसल किया 2/5, जो GCD ते आपां कैंसल करता तो ये फरदर आपस कैंसल नहीं होणगे अगे। किवें वो देखो, जिमें 8/20 आ, इनू आपां GCD ते कैंसल नहीं किया, 2 GCD नहीं हैगा, कॉमन डिवाइज़र तो हैगा 2 पर ग्रेटेस्ट नहीं हैगा। जे आप GCD ते डिवाइड नहीं करांगे, किसी होर नंबर ते डिवाइड करता है, 2 ते डिवाइड करता, तो ये नंबर अगे फरदर कैंसल हो सकते हैं। आ देखो एक मिनट 4 आऊगा जी, तो यह नंबर जिहड़े हैगे ने ये फरदर अगे कैंसल हो सकते हैं नंबर। जिमें GCD उपर 2 ते डिवाइड किया, 2 GCD नहीं हैगा, जे 2 ते डिवाइड किया आपने तो आ गया 4/10, ये फरदर अगे होर डिवाइड हो सकते हैं। पर यह गल पक्का आपां नूं कन्फर्म आ, जे आपां नंबरां नूं GCD ते डिवाइड करांगे तो जो भी आंसर आ गया वो लास्ट आंसर होगा। लास्ट आंसर का मतलब इस तो अगे दोबारा कटिंग नहीं होगी, इस तो अगे दोबारा कटिंग नहीं होगी। तो ये गल ध्यान च रखते हुए अगे थ्योरम स्टार्ट करवा रहे हैं, वो देखो। एग्जाम्पल तो मनिया ने कि थोनों जे कंसैप्ट भुल भी जाओ तो असी एग्जाम्पल मन के आप अपने दिमाग च कंसैप्ट लैके आ सकते, कंसैप्ट है किवें। तो थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं जी, फिलहाल देखी जाओ, ना समझी जाओ जी। ऑर्डर ऑफ पहले G इज़ अ ग्रुप दिता है आपको, G इज़ अ ग्रुप दिता है जी, अते एंड ये भी दिता है कि A G विच आ, ते ऑर्डर ऑफ A भी दिता है आपां नूं M। आपने की प्रूव करना, वी आर टू प्रूव दैट, वी आर टू प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ A दी पावर K, ये अपने M/M K का GCD प्रूव करना जी। आप लैट कर लिया, जिहड़ा MK का GCD है इनू D मान लिया। सौखा लिखने वास्ते, बस पहला सौखा लिखने वास्ते है। हुण अगे देखना जो काम करवाया हुण इत्थे यूज़ होगा अगे, ये प्रूव करना आपने जो इत्थों सॉल्व कर रहे हैं। MK का GCD आप D मान लिया, वैसे ही ले लिया, अगे लग जो पता है स्टैप क्यों लिया आपने। हुण इत्थे आ कंसैप्ट आउणगे सारे, जे M ते K का GCD D है, ये मतलब की बन गया कि D जिहड़ा हैगा दोनों का कॉमन डिवाइज़र होगा, मतलब D M नूं भी पक्का डिवाइड करेगा,
डी के ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ 820 ਦਾ GCD ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ 4, ਇਹ ਕੀ ਆ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਕਾਮਨ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆ। ਕਾਮਨ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। 4 ਡਿਵਾਈਡ 8 ਕਰਦਾ, 4 ਡਿਵਾਈਡ 20 ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਆਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲਿਖਤਾ ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ D divide M and D divide K, D divides K। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕਿ ਕਾਮਨ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਡਿਵਾਈਡ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੰਸੈਪਟ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ, डिवाइड कदों कहने कि डिवाइड करता होंदा, ये दो गल्लां कईयां सीगियां, शायद ध्यान दे विच होवे। लास्ट लैक्चर च बाकी आपां करिया सीगा, वो जो प्रॉपर जे नहीं ध्यान च तो लास्ट लैक्चर देख लियो। डिवाइड बारे की कहा सी आपां ने कि M ए D आ। डिवाइड च दो गल्लां देखनियां होंदियां ने। पहली गल जिहड़ा कोशेंट हैगा जी, यह पक्का की होवे इंटीजर। दूजी गल रिमाइंडर पक्का की होवे 0, तो आप कहांगे D डिवाइड M करदा। ये इंटीजर मैं अपने को M1 मान लिया जी। जे D डिवाइड K करदा हैगा जी, तो यह भी कन्फर्म है कि जिहड़ा उहदे उपर कोशेंट आऊगा ये पक्का की आऊगा इंटीजर आऊगा, और रिमाइंडर पक्का की होगा इस केस 0 होगा। दो गल्लां होंदियां ने, इंटीजर भी चाहिए कोशेंट, रिमाइंडर भी 0 चाहिए है, तो आप डिवाइड कहांगे। तो इस तो बाद लिख सकते हैं देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एक M1 अते K1, आ दो आपां ने इंटीजर ले ले, इत्थों कर रहे हैं। सच दैट देखो ध्यान नाल, इनू डिवाइड किया तो M1 लिया आपां ने, ये रफ काम आ जी, फिर काम आ चलता आ रहा। इनू डिवाइड किया आपने M1 लिया, K नू डिवाइड किया D तो फिर K1 लिया। तो डिवीजन एल्गोरिथम याद होगा कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू M इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट D M1 प्लस रिमाइंडर, लोड़ नहीं पाती। एंड K इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर 0, लोड़ नहीं पाती। ये आ गया अपने। एक होर गल बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, एक तो गल आ गई आलसो। ये मैं रब कर रहा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट गल है जी जी आप करनी हो। जिवें उन्हें गल कही सी आपने कि 15 ते 24 आ, पिछले लिया से अपने इनू जे आप GCD कितना सीगा 3 सीगा GCD, जो GCD ते आप डिवाइड करांगे बस ये लास्ट आंसर आऊगा। लास्ट आंसर मतलब कि इस तो फर्दर कटिंग नहीं होगी, इस तो फर्दर दोबारा कटिंग नहीं होगी, बस आही आंसर बनेगा, होर कटिंग नहीं होगी। होर कटिंग नहीं होगी इहदा मीनिंग की है, जे तुहानूं कहा जाए कि 2 ते 3 की आपस कटिंग हो रही है, ਜਾਂ 4 ਤੇ 6 ਦੀ कटिंग हो रही है, 4 ਤੇ 6 ਦੀ कटिंग हो रही है, बिकॉज ये 2 ਤੇ कैंसल करांगे 2/3 आ जाऊगा, पर यदी कटिंग नहीं होगी आपस। कटिंग तो भाव की कह रहा है, मतलब कि लास्ट आंसर आ। लास्ट आंसर मतलब कि फर्दर कटिंग आप कटिंग नहीं कर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये फर्दर आप डिवाइड कर सकते हैं, तो 4/6 लास्ट आंसर नहीं है। लास्ट आंसर की होगा इस केस, फिर 2/3 होगा लास्ट आंसर। ये गल आप थोड़ा समझाना कि लास्ट आंसर का मीनिंग की है। ये तो गल समझ लग रही है कुछ कि लास्ट आंसर किहड़ा होगा जिहड़ा अगे फर्दर डिवाइड ना हो। ये लास्ट आंसर क्यों नहीं है, बिकॉज ये फर्दर डिवाइड हो रही है। जे आप कहिए कि यह 1 ते डिवाइड तो हो रहा, जे 1 ते डिवाइड करोगे तो कोई फर्क तो नहीं पै रहा है, कोई फर्क तो नहीं पै रहा है। पर जे किसी होर नंबर से डिवाइड करांगे 2 ते 3 ते, फिर आंसर 'च फर्क पऊगा। तो की कहांगे आप, जिन्ना नंबरां दा GCD 1 होवे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट गल है जी।
देख लेना GCD 1 क्यों दोहां का 2 ਨੂੰ कौन डिवाइड करता 2 के डिवाइजर किहड़े ने एक 1 ਅਤੇ 2 3 के डिवाइजर किहड़े ने एक 1 ਅਤੇ 3 ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की है 1 ही है जिन्ना दो नंबरों का GCD 1 आ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ इदां भी कह सकते हैं कि ਉਹ नंबर आपस ਦੇ ਵਿੱਚ कैंसल नहीं होणगे ਜਾਂ 1 ਤੇ कैंसल GCD ਤੇ कैंसल करना ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ने 1 ਤੇ कैंसल ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ फायदा नहीं हैगा ਆਪਾਂ देखिया हुणे 1 ਤੇ कैंसल ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ फायदा नहीं बिकॉज सेम ही आऊगा आंसर ਤਾਂ GCD फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂਗੇ कि ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ GCD 1 ਆ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ थोड़ा इधर लिख दिए 4 ਤੇ 6 का GCD है ये कितना अपने को 2 आ तो यह मतलब कि बन गया कि ये नंबर 2 ਤੇ कैंसल होणगे ये कैंसल होणगे पर GCD 1 होवे तो फर्दर कैंसल नहीं होणगे तो ओवरऑल रिजल्ट की बना रहे हैं आप वो देखो ये मैं रब कर रहा ये सारे कंसैप्ट जिहड़े हैगे ने ये नंबर 3 बुक दे ने जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रॉपर प्रूफ सीगे ਹੁਣ ਇਹ प्रूफ नहीं करवा रहा तो ये कंसैप्ट ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ एग्जाम्पल मन के समझा रहा कुछ जी कि समझाने सौखे याद रखने सौखे रहन कोई खास जे ध्यान ਨਾਲ देखोगे कंसैप्ट याद रह जाएंगे सिंपल जिही गल्लां ने ਹੁਣ देखो ध्यान ਨਾਲ जिवें 15/24 ਸੀਗਾ समझियो ध्यान ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ GCD ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਇਹਦਾ 15 ਤੇ 24 ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ GCD ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 3 ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਤੇ कैंसल किया ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5/8 ਇਹ 5/8 आ गया आंसर GCD ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ कैंसल किया ਹੁਣ ਇਹ फर्दर अगे कैंसल नहीं होगा क्योंकि GCD ਤੇ कैंसल करता तो दोबारा अगे कैंसल नहीं होंगे पिछे किया आपने ये दोबारा कैंसल नहीं होने का मतलब की है कि जो भी आंसर आऊगा इन्हों का GCD पक्का 1 होगा 1 क्यों होगा बिकॉज ये अगे कैंसल नहीं होंगे GCD 1 का मतलब की है कि ये नंबर आपस नहीं कटणगे होर अगे होर नहीं कटणगे हुण ये गल ते आओ जी ये गल की कीती अपन आ सारा की है कंसैप्ट है काफ़ी इंपोर्टेंट इत्थों देख के बनावांगे कंसैप्ट M/K मान लो वैसे ही मन्निया M/K डिवीजन च पा लिया ये दोने की ते कैंसल होणगे ये दोने कैंसल होणगे GCD की इन्हां दा D GCD ते ही कैंसल होणगे जे GCD ते आपां कैंसल करांगे तो ये लास्ट आंसर होगा लास्ट मतलब कि इस तो बाद होर कैंसल नहीं करांगे मतलब इन्हां दा GCD कितना होगा 1 आऊगा ये वैसे M/K लिया समझाने वास्ते ये दोहां नूं आपां D ते कैंसल करता समझो ध्यान जे M नूं आपां D ते कैंसल करांगे तो कोशेंट कितना होगा M1 लिखा है अपने ये लिखा है जी अपन ये डायरा बनाई सी जी जिमें M सीगा इहनूं D ते डिवाइड किया कितना आऊगा M1 आऊगा जे M नूं आपां D ते कट्टांगे तो M1 बचेगा ये लिखा है मैंने अपन जे इनू कट्टांगे आप D ते कितना आऊगा जी K1 ये मन्निया है अपने जां इदां कह लो जो इतना औखा लग रहा है ऐ कह लो कि M/K लिया M की वैल्यू कितनी है अपने को DM1 तो K की वैल्यू कितनी है DK1 फिर D कैंसल हो गया M1/K1 आ गया ये भी कितना आ गया M1/K1 जिहड़ी गल हुण समझानी है सारी ओवरऑल जदों किसी नंबरां नूं आपां D ते GCD ते कैंसल करांगे ये लास्ट आंसर होगा ये लास्ट आंसर आ मतलब ये आपस च होर कैंसल नहीं होणगे ये कंसैप्ट उपर मैं जोर ला रहा सीगा उम्मीद है तुहानूं समझ आ गया होगा कि ये नंबर हुण आपस च कैंसल नहीं होणगे इसदा मतलब की है कि आपस च कैंसल नहीं होणगे इसदा मतलब यह है कि GCD कितना होगा फिर इन्हां दा 1 होगा GCD 1 का मतलब की है दो गल्लां ने ये नंबर आपस च कैंसल नहीं होणगे इहनूं किवें कहांगे GCD 1 जे GCD 1 कह दोगे तो मीनिंग भी सेम ही है कि नंबर आपस च कैंसल नहीं हो रहे हुण ये नंबर आपस च कैंसल नहीं होणगे बिकॉज जे कैंसल नहीं होणगे तो आप कहांगे M1 ते K1 का GCD कितना है इस केस 1 ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ये रफ काम आ सारा पेपर बस आही जो लिखा पेपर चों भी लिखना आप थ्योरम दे विच आपां उवें लिखना है ये रफ काम से सारा समझाने वास्ते
पर ए तो बगैर ये समझ नहीं आना कि है किवें है। तो ये अपना उरे तक पहुँच गया जी। हुण अगे लै रहे हैं आप इस तो बाद वी आर टू प्रूव आपां की प्रूव करना सीगा जी। ये चली जा रहा, ये ना चली जा रहा। ऑर्डर ऑफ ए दी पावर के नूं कितना शो करना सी आपां ने एम अपॉन एम के दा जीसीडी ए शो करना सीगा। हुण ये टर्म औखी लग रहा देखण नूं, ये छोटी बनावांगे आपां। छोटी किदां एम नूं कितना मन्निया होया आपां ने एम नूं मन्निया होया जी डी M1 ते एम के दा जीसीडी की लिया सी आपां ने जी डी लिया सी। ये क्वेश्चन छोटा करता आपां ने दैट इज़ आपां की प्रूव करना कि ऑर्डर ऑफ ए दी पावर के इज़ इक्वल्स टू M1। ये चीज़ आपां हुण प्रूव करनी है। छोटा क्वेश्चन जिहा लग रहा देखण कि ऑर्डर ऑफ ए दी पावर के इक्वल्स टू M1 हुण आ प्रूव करना। ये थ्योरम सारा फेयर पार्ट आ उरे तक जी, बाकी रफ पार्ट सीगा। अगे चल रहे आपां इस तो बाद देखो तो देखो ध्यान जे आप ऑर्डर ऑफ ए दी पावर के M1 शो कर दीए फिर अपना रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। यही चीज़ आप प्रूव करनी है। चलो लैट कर रहे हैं आप इस तो बाद ही है। लैट कर लो कि ऑर्डर ऑफ ए दी पावर के कितना हैगा जी वो टी मान लिया, ये वैसे ही मान लिया ऑर्डर। हूँ रफ वर्क अपने की शो करना टी ते M1 ये बराबर शो कर लेने, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए दी पावर के कितना लेके आना अपने M1 लेके आना। ये नंबरस ने हुण दो नंबरस आपस इक्वल किवें कर लेने। ये भी कोई ना कोई नंबर होगा। ऑर्डर ऑफ ए दी पावर के मतलब 5 6 7 8 9 10 कोई नंबर होगा। ये भी कोई नंबर है मन्ने अपने ऑर्डर ऑफ ए दी पावर के दिस। ये प्रूव करना जी, ये मन्ने तो फिर टी इक्वल M1 शो कर दिए फिर अपना प्रूफ हो जाएगा नाल दे नाल। ये रफ च लिखने आप ये रफ च लिखे कि दो नंबर आपस बराबर किवें करांगे। ये नंबर 3 का कंसैप्ट है जी। जे दो नंबर से बराबर शो करने ने तो आप की करो, एक तो ये शो कर दवो कि टी डिवाइड M1 अते M1 डिवाइड टी है। मतलब तुसीं ये शो कर दो कि दो नंबर एक दूजे को डिवाइड करते हैं। मतलब पहला दूजे को डिवाइड करता है, दूजा पहले को डिवाइड करता है। जो नंबर एक दूजे को डिवाइड कर रहे हैं एंड M1 अते टी पॉजिटिव ने, नंबर एक दूजे को डिवाइड करन पॉजिटिव होण जी, तो इतों पक्का कह सकते हैं कि इतों आप पक्का कह सकते हैं कि टी इक्वल टू M1 होगा। समझ आ जाएगा कंसैप्ट किवें। कोई दो नंबर सपोज करो दोनों पॉजिटिव होण जी, तो दोहे नंबर एक दूजे को डिवाइड करते हो तो नंबर की मनांगे आप। कोई दो नंबर लैने दोने पॉजिटिव होण अते दोहे नंबर एक दूजे को डिवाइड करन। मतलब आ दो नंबर लैने कि ये सही ने 2 डिवाइड तो करता 4 नूं 4 डिवाइड नहीं करता 2 फिर नंबर की मन्नी आप होर नंबर सेम ही होणगे जिहड़े नंबर एक दूजे को डिवाइड कर रहे हैं। पॉजिटिव कहना बहुत जरूरी आ। जे ये पॉजिटिव आप ना कहीए, ये चीज़ आप ना कहीए कि दो नंबर जे आपस डिवाइड करनगे एक दूजे को डिवाइड करनगे तो नंबर इक्वल होणगे। इदां नहीं हुंदा हैगा। क्यों 2 डिवाइड करता है -2 नूं, -2 भी डिवाइड करेगा 2 नूं। दोहे नंबर डिवाइड कर रहे हैं बट 2 अते -2 बराबर नहीं है। मैं पहली गल की हैगी अपने कोल कि दोहे डिवाइड कर नंबर आपस, दूजी गल दोने पॉजिटिव होण तो आप कहांगे नंबर की ने आपस इक्वल ने। यह है कि आप प्रूव किवें करांगे। ये भी ऑर्डर आ, ऑर्डर का आंसर नैगेटिव नहीं कदे आ सकता। नैगेटिव क्यों नहीं आ सकता? बिकॉज ऑर्डर की होंगे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। चलो ये भी तो ये भी आप ऑर्डर मन्निया है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। जो टी तो M1 दोनों पॉजिटिव ने वो देख लियो। हुण आपां की करांगे, एक बार टी डिवाइड M1 करांगे
एक बारी m1 डिवाइड t करांगे, एक बारी m1 डिवाइड पहला प्रूव करांगे जी, फिर आ प्रूव करांगे। जे डिवाइड कर गए आपस च दोने पॉजिटिव ने, फिर दोने आपस च इक्वल आ जाएंगे, फिर अपना आंसर आ जाऊगा। हुण m1 डिवाइड t कर रहे हैं आप, वो किवें होऊगा देखना। चलो आप हुण ऑर्डर ऑफ a दी पावर k t है, इसदा मतलब की हो गया, देयरफॉर जे a दी पावर आप t लवांगे तो पक्का e बनूगा। दो गल्लां होंदियां ध्यान रखनी। ऑर्डर मतलब की है, जे ए दी पावर आ लवांगे तो पक्का ई आऊगा। दूजी गल यह पावर की होगी अपने को लीस्ट होगी। दो गल्लां पिछे करते आ रहे हैं आप। तो पावर की पावर लिए कितना आ गया, ए दी पावर के टी इक्वल्स टू ई। हुण देखो आलसो ऑर्डर ऑफ ए कितना मन्ने अपने एम दिता है जी। हुण जिहड़ी लास्ट थ्योरम सब तो स्टार्टिंग समझाई सी जो आप लैक्चर स्टार्ट किया है, हुण वो वाला कंसैप्ट आऊगा। जदों आप लैक्चर स्टार्ट किया है, हुण वो वाला कंसैप्ट आऊगा जी। कंसैप्ट की सीगा कि ए दी पावर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम। हुण ए दी किसी होर पावर वास्ते ई बन गया। पिछला कंसैप्ट सीगा कि जे ऑर्डर ऑफ ए दी ए इक्वल टू एम एंड ए दी पावर एन इक्वल टू ई आ जाए तो पक्का छोटी पावर वड्डी नूं डिवाइड करेगी। ये कन्फ्यूज़ नहीं होना। जी पिछली थ्योरम सीगी उत्थे उरे एन सीगा, उरे एम सी, जो मर्जी होण। उरे एम मैं तां लिया कि उरे एम अपने को, बस कंसैप्ट की है, ये एम एन तो एम आप इंटरचेंज किए हैं पिछले थ्योरम नालों, ये कोई फर्क नहीं पैंदा। कंसैप्ट ये है, ये पावर छोटी है, ऑर्डर की होंदा छोटा। ऑर्डर ऑफ ए दी पावर एम आ गया, ऑर्डर ऑफ ए एम हो गया, तो किसी होर पावर वास्ते जे ई बनेगा तो छोटा ऑर्डर छोटा होंदा, छोटा पक्का वड्डे नूं डिवाइड करेगा। दोबारा देखो, ऑर्डर ऑफ ए दी पावर एम, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम मतलब ए दी पावर एम पक्का ई बनेगा। जे किसी होर पावर वास्ते हुण एम मतलब कोई होर पावर आ गई ई एन पावर, जे किसी होर पावर वास्ते ई बन गया छोटा होंदा ऑर्डर लीस्ट पॉजिटिव, तो छोटा पक्का वड्डे नूं डिवाइड करेगा। हुण देखो ये छोटा ऑर्डर, हुण ए दी पावर किसी होर पावर वास्ते के टी पावर वास्ते ई बन गया, जबकि ए दी पावर एम ई हुंदा हैगा। एम दी थां ते कोई होर पावर आ गई तो ये लीस्ट आ बिकॉज ऑर्डर आ, तो यह इसनों पक्का डिवाइड करेगा कि एम डिवाइड्स के टी, एम डिवाइड्स के टी। और ना रीजन पाता आपने क्यों होंदा। जो एम की वैल्यू भरती पिछों लई हुई सी जी, ये M1 D आ। के की वैल्यू भरती अपने K1 D T वैल्यूज़ भरती, ये डिवाइड कर रहे हैं। ये तो कॉमन कॉमन चीज़ कैंसल हो गई ये, ये सौखा ही है कंसैप्ट। डी डी दोनों पासे डी डी दोनों विचों कैंसल हो गए। आ गया। जी चीज़ प्रूव करनी है ध्यान रखनी है। पहला आ प्रूव कर रहे हैं आप कि M1 डिवाइड्स T, फिर शो करांगे आप T डिवाइड्स M1, ये बाद चो पहला प्रूव कर रहे हैं आप। देखो अपना आंसर लगता रहा कि अपना आंसर बन गया, पर प्रॉब्लम उन्हें आ रही है कि K1 फालतू आ रहा है। K1 फालतू आ, K1 ख़त्म करना आपने। K1 ख़त्म किमें करना है वो देखना उसी। इसका मतलब कि जोड़ा M1 आ वो K1 इंटू T नूं डिवाइड कर रहा है, K1 इंटू T नूं। एग्जाम्पल ले रहे हैं आप, देखो जिमें देखिए आप 4 डिवाइड करता है 5 इंटू 8 नूं, ठीक है जी। 5 8 कितना बनेगा 40, तो 4 डिवाइड कर रहे हैं 40 में। जे 4 डिवाइड कर रहे हैगा जी 6 इंटू 6 कर लो, चलो 6 इंटू 6 में डिवाइड कर रहे हैं। देखो ठीक है जी, किवें 36 बन जाएगा, तो 4 डिवाइड 36। हुण गल किवें है, गल इदां हैगी आ कि अपने कोल जिहड़ा M1 हैगा यह K1 T नूं डिवाइड कर रहा है। ये स्टैप ध्यान नाल देखियो जी, ध्यान नाल देखियो।
ਆਪਾਂ ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ m1 ਡਿਵਾਈਡ t ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਜਾਣੇ। ਉਰੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ 4 ਡਿਵਾਈਡ 8 ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, 4 ਡਿਵਾਈਡ 6 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਛੱਡੇ ਬਗੈਰ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਲਸੋ m1 k1 ਦਾ GCD ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 1, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੈਪ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਰੇ 5 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਰੇ 6 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲਈਏ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਧੀਆ ਸਮਝਾ ਦੂਗਾ। 5 × 8/4 ਲਿਖ ਲਿਆ। 4 ਡਿਵਾਈਡ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ 2 ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ 4 ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 5 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਕਟਿੰਗ ਜੇ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਿਵਾਈਡ। ਹੁਣ ਉਰੇ ਦੇਖੀਏ, ਉਰੇ 5 ਨਾਲ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੇ 5 ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਉਰੇ ਕਿਉਂ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਟਿੰਗ ਤਾਂ 4 ਤੇ 8 ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 5 ਤਾਂ ਫਾਲਤੂ ਪਿਆ। 5 ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, 5 ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ 5 ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਜੇ 5 ਛੱਡ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੀ 8 ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਟਿੰਗ 8 ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ 5 ਛੱਡ ਵੀ ਦਈਏ ਤਾਂ 4 ਡਿਵਾਈਡ 8 ਕਰੇਗਾ ਪੱਕਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6/4 ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਨੀਚੋਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਨੀਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਆਹ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਆਹ ਫੇਰ ਬਚ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਕੱਟਿਆ, ਇਹ ਟਰਮ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੱਟੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਟਰਮ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੁਛ ਟਰਮ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਸਲ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਫਾਲਤੂ ਸੀ ਤਾਂ ਛੱਡਤਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ 5 ਤੇ 4 ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਰੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਆਹ 6 ਫਾਲਤੂ ਆ, ਨਾ 6 ਫਿਰ 6 ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਤਾ ਫਾਲਤੂ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਫਾਲਤੂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ 5 ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 4 ਡਿਵਾਈਡ 8 ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਫਾਲਤੂ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਣੀ ਆ ਕਿ 5 ਤੇ 4 ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਉਰੇ 6 ਤੇ 4 ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, 5 ਤੇ 4 ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 5 ਫਾਲਤੂ ਆ, ਫਿਰ 4 ਤੇ 8 ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ 5 ਤੇ 4 ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਦੋਨਾਂ GCD ਕੀ ਆ ਆਪਸ 1। ਸਮਝਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, K1/T/M1 ਜੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਟਿੰਗ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗੀ। ਕਟਿੰਗ ਪੱਕਾ ਕਿਉਂ ਹੋਊਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ M1 ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ 4 ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ 5 × 8 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ ਕੱਲੀ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੀ ਕਟਿੰਗ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਆ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ M1 ਡਿਵਾਈਡ T ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ M1 ਤੇ K1 ਦਾ GCD ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 1।
जे M1 ਤੇ K1 GCD 1 ਆ मतलब कि ਇਹਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਆਪਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ M1 divides T M1 divides T ਇਹ ਨੰਬਰਿੰਗ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਪਾਤਾ ਬਸ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਥਿਊਰਮਾਂ ਨੰਬਰ 3 ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਬੁੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿਤਨੀ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਵੈਸੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰ ਉਹ ਬੁੱਕ ਨਾ ਕਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਸੈਪਟ ਕੋਈ ਖਾਸ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਸੈਪਟ ਜੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਔਖੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹਦੀ ਤੇਰੀ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਟਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ GCD ਕਿੰਨਾ ਆਪਸ 'ਚ 1 ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਤੇਰੀ ਕਟਿੰਗ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗੀ ਕਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ M1 divides T ਕਰੀਏ ਇਹ ਨੰਬਰਿੰਗ ਹੁਣ T divides M1 ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਆਹ ਪਾਰਟ ਰਹੇਗਾ T divides M1 ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੇ ਆਰਡਰ ਆਫ A ਦੀ ਪਾਵਰ KT ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋਚ ਆਪਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ A ਦੀ ਪਾਵਰ K ਦੀ ਪਾਵਰ M1 ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ E ਕਰ ਦਈਏ ਸਮਝਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਥਿਊਰਮ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆਰਡਰ ਵੱਡੀ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਆਰਡਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਰਡਰ ਆਫ A ਦੀ ਪਾਵਰ KT ਆ ਮਤਲਬ T ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੀ ਪਾਵਰ ਆਪਾਂ T ਲਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਪਾਂ T ਲਵਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜੇ ਆਪਾਂ T ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੱਕਾ E ਬਣੇਗਾ T ਲਵਾਂਗੇ ਪੱਕਾ E ਬਣੇਗਾ ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾਵਰ ਕੀ ਆ ਗਈ M1 ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਵਾਸਤੇ E ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਪੱਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ T ਡਿਵਾਈਡ M1 ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ E ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ T ਡਿਵਾਈਡਸ M1 ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੋ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆਲਸੋ A ਦੀ ਪਾਵਰ K ਦੀ ਪਾਵਰ M1 ਇਹ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਮੰਨੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੀ K1D ਇਹ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣ D M1 ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਨਾ K1D ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਮੰਨੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ M ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ A ਦੀ ਪਾਵਰ M K1 ਇੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ A ਦੀ ਪਾਵਰ M ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ E ਹੋਊਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਰਡਰ ਆਫ A ਦੀ ਪਾਵਰ M ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ A ਦੀ ਆਰਡਰ ਆਫ A ਕਿੰਨਾ ਸੀ M ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ A ਦੀ ਪਾਵਰ M ਇਕੁਅਲ ਟੂ E ਇਹ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਅੱਗੇ ਸਿੰਪਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੁਣ E ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ E ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮਸ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਲਵੀਏ ਤਾਂ ਉਹ E ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ A ਦੀ ਪਾਵਰ K ਦੀ ਪਾਵਰ M1 ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ E ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ ਜੀ ਬਟ ਆਰਡਰ ਆਫ A ਦੀ ਪਾਵਰ K ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ T ਇਹਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ T ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੇ T ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਵਾਸਤੇ E ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ T ਆਰਡਰ ਇਹ ਲੀਸਟ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਪੱਕਾ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੇ ਪਾ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ from 1 and 2 M1 equal to T बिकॉज लिख दियो M1 ਤੇ T ਦੋਨੇ ਕੀ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ M1 ਤੇ T ਦੋਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ
देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ए दी पावर के, ये कितना आ गया जी m1, टी मना जी टी इक्वल टू m1 शो करता अपने, तो m1 की वैल्यू कितनी सी, सारा पिछे वांग लिख रहे हैं m/d, ये वैल्यू कितों आ गई, बिकॉज m की मन्निया सी आपां m1d, इतों m1 की वैल्यू कढ़ ली, ये आ गई, तो d की मन्निया सी आपां ने m/k, m/k का GCD, ये अपना आंसर आ गया, ये थ्योरम सी। चलो ये स्टैप देख लियो जी, जो कोई प्रॉब्लम हुई तो व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर लियो। थैंक यू।